नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल लर्निंग एकेडमी पर। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में चल रहे एसएससी और एडुकेटी का विवाद क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी समझ रहे हैं कि आखिर जो विवाद चल रहा है ये क्या है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एसएससी और एजुकेटी का पूरे विवाद की जानकारी समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेटी क्या है। एसएससी तो आप सभी को पता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये क्या है? तो ये जितनी भी सेंट्रल लेवल की ग्रेड बी, ग्रेड सी या ग्रेड डी जितनी भी एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल की, वो सभी कंडक्ट करवाने का एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एजुकेटी क्या है? तो ये एजुकेटी जो है, एजुकेटी एक प्राइवेट कंपनी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सेंटर मैनेजमेंट का काम करती है। ठीक है, तो ये इस बार से यानी कि 2024-25 से एजुकेटी परीक्षाओं में एसएससी से इन्होंने ठेका ले रखा है। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अब जो एजुकेटी है, इसके कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स ये बताती है, इसकी वेबसाइट से हमने कुछ जानकारी ली है। तो वो बताती है कि हमने एनटीए के एग्ज़ाम्स करवाते हैं, ईएसबी यानी कि व्यापम जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, बीएसएनएल, रेलवे की कुछ एग्ज़ाम्स हाल की, झारखंड एसएससी की, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, एएसआरबी, ये सारी जितनी भी एग्ज़ाम दिख रही है सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कुछ नेम्स है। ठीक है, तो ये सारी कौन करवाता है? एजुकेटी। ये हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। ठीक है, तो आखिर समस्या क्या हुई है इनके बीच, किस किस के, कि जो एजुकेटी है उसका और अभी एसएससी का क्या चल रहा है। तो मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि जो एजुकेटी है ये क्या करवा रहा है कि जो एसएससी की परीक्षाओं के दौरान बहुत से छात्रों को फेस ऑथेंटिफिकेशन और एक और है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? तो इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम से भी छूट गए क्योंकि सिस्टम ने उन्हें पहचान ही नहीं रहा है। यानी कि जब हमारा आधार वेरिफिकेशन हो रहा है किसी कंप्यूटर के सामने, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका फेस वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम लेट हो रही है, तो किसी की बहुत ज़्यादा रात को 10:30 बजे तक पेपर चल रहे हैं। ठीक है, और कुछ जगह पे डॉक्यूमेंट अपलोड और लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड इन द सेंस ऐसे जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, उसमें कुछ बार कोड है तो वहाँ पे स्कैन ही नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, फिर इसमें क्या आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर पर कि इसमें छात्रों की क्या शिकायत है। तो छात्रों ने सोशल मीडिया, आरटीआई और कोर्ट के जरिए आवाज़ उठाई है क्या, कि बहुत से छात्र बोल रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया, है ना। फिर और कोई बोल रहा है कि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा, मतलब एजुकेटी के लिए, मतलब कुल मिला के जो बायोमेट्रिक का जो सबसे बड़ा सामने आ रहा है, तो इसमें बायोमेट्रिक में सबसे बड़ा हम मान सकते हैं कि एजुकेटी की इसमें सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है। वहीं जो टीसीएस लेता था, टीसीएस ऑन द टाइम लेता था सारी चीज़ें, कि आपका इतनी बजे एंट्री टाइम है, यहाँ से आपकी एग्ज़ाम चालू होगी और इतने बजे ख़त्म, फिर आपको एग्जिट वेरिफिकेशन करके आउट कर दिया जाता था। ठीक है, पर यहाँ पर जो हमारा एजुकेटी है ये क्या कर रहा है, तो ये भैया अभी हाल ही इंदौर में आई थिंक 29 जुलाई को जो लास्ट शिफ्ट का पेपर था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि आपका 5:30 से 6:30 का पेपर था, 5:30 से 6:30 बजे शाम को पेपर था। तो आपको बैठा था कितने बजे अंदर, पता है आपको? वो बैठा थे 8 बजे आपको बिठाते हैं और बाहर कितने बजे किया? 10:30 बजे। तो ये क्या, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है एसएससी का? तो फिर क्या है? क्यों ऐसी कंपनी को उन्होंने ठेकेदार दिया कि आप जाओ और हमारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाओ। ठीक है, और फिर वहाँ पर ना ही कोई हेल्पलाइन पर फ़ोन उठा रहा है। जब स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो ना ही फ़ोन उठा रहे हो ना ही कुछ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, फिर इस बात में एजुकेटी का क्या पक्ष रहा? अब एजुकेटी से कुछ वहाँ के मैनेजर वगैरह से बात की, टेक्निकल टीम से बात की, तो उनका कहना ये है कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर भी, पर वो कहाँ पर? सारी चीज़ें, कुछ तो स्टूडेंट के जो एडमिट कार्ड है वो जब उन्होंने उसी व्यक्ति ने 3 बार डाउनलोड किए, तो तीनों जगह सेंटर चेंज, सेम डेट सेम पेपर सेम शिफ्ट, बट तीनों एक ही सिटी में तीनों जगह अलग अलग सेंटर दे दिए, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ठीक है, फिर कई बार कैंडिडेट का चेहरा मैच नहीं हो रहा। अब वो बता रहे कि जो कैंडिडेट का फेस है वो मैच नहीं हो रहा। वो क्या बता रहे हैं कि जब आपने एसएससी का फॉर्म भरा था उस टाइम जब आपने लाइव फ़ोटो कैप्चर किया था, उस टाइम आपकी जो मोबाइल की क्वालिटी थी वो बिल्कुल लो थी, इसकी वजह से हमारा सिस्टम ले नहीं पा रहे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका मोबाइल की क्वालिटी लो होती तो एसएससी की जो एप्लीकेशन में आपने फ़ोटो लाइव अपलोड किया वो लेता ही नहीं। ठीक है, फिर भी क्या हुआ कि छात्रों ने ऐसी बात मानी ही नहीं और बहुत सारी जगह तो मारा कुटी हुई, बाउंसर बुलाकर एस्पिरेंट्स को मारा गया। ठीक है, फिर इसमें
एसएससी की भूमिका पर सवाल। अब क्या क्या है कि आरटीआई में पता चल कि एजुकेटी को ठेका दे रखा है किसने, एसएससी ने, ठीक है। वो टीसीएस को जो ठेका दे रखा था उसके भी आधे दाम में एजुकेटी को ठेका दे रखा है, ठीक है। इसकी वजह से तो इसमें क्या होता, अब लोग पूछ रहे हैं एसएससी से कि सही एसएससी ने सही कंपनी चुनी या नहीं, तो बिल्कुल नहीं चुनी है। तो ये कुछ कंपनी है, पेपर का लेवल पेपर तो चलो ठीक है, कैसे भी बन रहे पेपर हालांकि चेंज होने चाहिए, पर जो आपका कंडक्ट करवाने का सिस्टम है वो तो बिल्कुल ख़त्म है। जिन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है उनकी गलती थी या सिस्टम की, अब इस बात पे भी सवाल उठता है, ठीक है। तो अब इसकी क्या स्थिति बन रही है, 30 जुलाई 2025 तक की मैं सारी जानकारी बता रहा हूँ कि अभी तक हुआ क्या है। तो एसएससी ने जांच शुरू कर दी है, एसएससी ने जांच शुरू करी, और फिर जो एजुकेटी का कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, किसने, एसएससी, और इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसको ये रिव्यू कर रही है, कौन, एसएससी, ऐसा कहने में आ रहा है ना, अभी ऐसा 100 कंफर्म नहीं है। और छात्रों कोचिंग संस्था एसएससी से मांग कर रहे हैं कि या तो फिर जो अभी फेज 13 की एग्ज़ाम चल रही है, या तो उस एग्ज़ाम को कैंसिल करके वापस करवाओ, या फिर इसमें जितने भी दोषी हैं उन सबको ये करो, कार्रवाई करो। पर मेरे हिसाब से एग्ज़ाम 100% कैंसिल होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि आपका क्वेश्चन भी शो हो रहा है, 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, और जो ऑप्शन करेक्ट है वो बिल्कुल बोल्ड ऑफ शो हो रहा है। हाँ, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एसएससी जैसी बड़ी संस्था को जब किसी प्राइवेट कंपनी से काम करना होता है, जैसे कि एजुकेटी है, अब इससे काम करना होता है, उनको बहुत ध्यान से कंपनी चुननी चाहिए। वैसे ही वहीं अगर टीसीएस की हम बात माने तो टीसीएस हम इस मामले में बहुत ही शानदार कंपनी थी। मतलब 2016 या फिर 18 से जब टीसीएस पेपर लेना चालू हुआ, जब से अभी तक यानी कि 2024 या 25 तक एक भी पेपर लीक का मामला नहीं है, और ना ही कहाँ पर मिसमैनेजमेंट का मामला सामने आया है, ठीक है। तो इस पर एजुकेटी नाम की जो कंपनी के कारण हज़ारों छात्रों को नुकसान हुआ। ना ही वहाँ बायोमेट्रिक चल रहा है आपका, ना ही आपका फेस डिटेक्शन हो रहा है, ठीक है, ना एग्ज़ाम हुआ। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा हो तो चुप बिल्कुल मत बैठना, आरटीआई डालो, एसएससी को मिलकर, और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखो। तो इससे होगा क्या, तो देखो परीक्षा जो रहती है वो सिर्फ पढ़ाई का नहीं है ना, परीक्षा सिर्फ पढ़ाई का नहीं, सिस्टम का भी टेस्ट है, ठीक है। जो सिस्टम रहता है, जैसे कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो, पर सिस्टम का क्या, सिस्टम तो पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना। तो आप में इसकी एग्ज़ाम में भी और आपकी पढ़ाई का भी क्या रहेगा, जब सिस्टम से आप डायरेक्ट या तो 100% पेपर लीक का मामला हो जाएगा, तो इसमें आपकी पढ़ाई और एग्ज़ाम तो कुछ नहीं लगनी है, डायरेक्ट जब पेपर लीक हो रहे हो तो उससे क्या मतलब होगा। तो इसमें देखो गलती अच्छे एस्पिरेंट्स की नहीं है, हाँ, एस्पिरेंट्स की तो बिल्कुल नहीं है। तो सज़ा भी एस्पिरेंट्स को क्यों मिलनी चाहिए, जवाबदेही ज़रूरी है, चाहे एजुकेटिव हो या फिर एसएससी, 100% जवाब मिलना चाहिए। अब जो क्या हो रहा है 31 जुलाई 2025, ठीक है, 31 जुलाई 2025 को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की इतिहास में सबसे बड़ा रिफॉर्म यानी कि सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 31 जुलाई 2025 को ये दिल्ली में होगा, ये जो मैंने डाल रखा है ना। इसमें क्या होना है, तो इसमें कुछ बातें रखेंगे। तो जो दिल्ली में नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप घर पर बैठकर सिर्फ इतना कीजिएगा कि ये जो मैंने नीचे 3 हैशटैग्स दे रखे हैं, 3 हैशटैग्स, जो जितनी भी जनता है, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, एमपीपीएससी, यूपीएससी, या चाहे कोई आम जनता हो या कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो, तो प्लीज़ 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 आप ट्विटर पर जाकर ये जो 3 मैंने हैशटैग दे रखे हैं इनको ज़रूर शेयर करें। एसएससी, हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर, हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी रिफॉर्म। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो ये तीनों हैशटैग्स हैं ये हमारे रीच होंगे, और टॉप न्यूज़ेस है जैसे कि आज तक वगैरह हो गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये इन सब के पास जानकारी जाएगी। हालांकि चल तो गई है, पर एक बार फिर अब आपकी तरफ से वापस मदद कीजिए, क्योंकि हमने शायद इसको 26 जुलाई को वापस ट्विटर कैंपेन किया था, जिससे बात तो विपक्ष तक यानी राहुल गांधी तक पहुंच गई है, और उन्होंने भी ट्वीट करके हमको आंसर दिया था। पर 31 जुलाई 2025 को सबसे बड़ा हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की इतिहास में सबसे बड़ा होने जा रहा है रिफॉर्म, ये आंदोलन। तो इसमें प्लीज़ आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और ये जो 3 हैशटैग्स है, आप अगर दिल्ली नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने मोबाइल से ही ट्विटर पर जाकर हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर, हैशटैग मिसमैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी रिफॉर्म करके ये करें, ठीक है। तो देखो जवाबदेही तो बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एजुकेटिव हो, टीसीएस हो, एसएससी हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, कुछ भी हो, पर हमको हमारी हक की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।